चूड़ियों की आवाज आ रही है, इसका मतलब इसे होश आने वाला है। फौरन उठा और निकल। देखने में तो बहुत दुबली पतली थी, ये तो बहुत भारी लग रही है। कालीन का वजन है, चिंता मत कर, थोड़ी दूर जाना है, बाहर गाड़ी खड़ी है। वो तुम लोग ऐसे करते हो ना, ऐसे 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 ऐसे। मेरी फोटो खींचो। हाँ। ये जरा ठीक कर लूं मैं। बस हो गया। देखिए। हाँ। अच्छी आई है। दादी मैं बस अभी आया। हाँ। नहर। पार्टी। हाँ बस 1 सेकेंड। चलो अच्छा, रूही से पीछा छूटा। तुमसे बात करनी है। एक मिनट रुको। क्या हो गया आंटी जी? कुछ नहीं। वैसे आंटी जी मानना पड़ेगा, क्या जबरदस्त प्लान था आपका। सोनी आंटी और दादी की तो बोलती ही बंद हो गई। ऐसा लग रहा है कि इस घर में हमेशा के लिए बहू ही बन जाऊंगी। मैंने कहा था ना तुमसे, चलाने वाला प्लान एकदम जबरदस्त है, कभी फेल हो ही नहीं सकता। सही कह रही हैं आप। मम्मी, आपको पता है दादी जी ना मुझे जलाने की प्लानिंग कर रही है। चलो रखो अब फोन, आगे का प्लान बाद में बताऊंगी। ठीक है देखिए। ये तो सचमुच मेरी बेटी को मारना चाहती है, लेकिन ये इतनी रात को स्टोर रूम में क्या करने जा रही है? वेटर अचानक चला कहाँ गया? रुको, बुला कर लाती हूँ। भैया चलिए ना, फोटोज क्लिक करते हैं। अब नहीं, थोड़ी देर में करते हैं। भैया चलिए ना, फोटोज क्लिक करते हैं प्लीज। एक फोटो, चलो यहाँ पे भाभी के साथ खड़ी हो जाओ। भैया क्या इतनी रूखी सूखी फोटो, थोड़ा भाभी के कंधे पे रोमांटिकली हाथ रखो ना। कम ऑन, पोज। हाँ रखिए। क्या हुआ? नहर, भैया नहर।
ना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक हो। मुझे फिर से ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी रूही किसी मुसीबत में है, पर एक बार फिर वो मेरे सामने है और एकदम ठीक है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? धुआं कैसे आया? और मैं यहाँ कैसे फंसी हुई हूँ? प्रीत, मैं हूँ तेरी माँ, चिढ़ाना मत। मम्मी, कौन सी माँ इतनी आधी रात में अपने बेटे दामाद के कमरे में आती है? नहीं आती ना तो सुबह तेरी लाश ढूंढती रहो क्या? मम्मी, क्या बोल रही हो? मेरी लाश? हाँ, सच बोल रही हूँ। तेरी दादी सास है ना, तुझे रोड से करंट देकर मारने वाली है। क्या कर रही थी नीचे लटक के ऐसे? तुम ऐसे बेड के नीचे क्यों लटकी हुई थी? क्या हुआ? वो पिंकू जी, मेरी इयररिंग्स नीचे गिर गई थी। तुम भी ना पलक, एक काम करो, सुबह ढूंढ लेना, अभी सो जाते हैं। हाँ, हे भगवान, अब तो मुझे हर कदम फूक कर रखना पड़ेगा। आज की पार्टी काफी शानदार थी रतन जी। सब खाटू श्याम जी की कृपा है। शेखावत जी, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। 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 चश्मा। वेटर, नाहर बेटा, संभाल के। समर, जीजू, फायर एक्सटिंग्विशर और पकड़ लेकर आइए जल्दी से। क्या समर? आप लोग
पीछे जाइए। छोड़ी माँ, दादी आप लोग पीछे जाइए। अब नहीं, पीछे पीछे रहे, पीछे रहे। कहीं उन गुंडों ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? वो लोग रूही को लेकर गए भी है कि नहीं? हाँ, अब आप लोग पीछे जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, संभल कर, सब ठीक हो जाएगा। ये शोर कैसे? मुझे जल्दी से नहाश जी को ढूंढना होगा। मेरा मुझे बहुत घुटन हो रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। मैंने फोन चार्जिंग पे रखा था, कहाँ रख दिया? बेटा संभल के आग बुझा जल्दी से। रुक जाइए। लगता है कोई फंसा हुआ है वहाँ पे। नार बेटा वहाँ पर कौन होगा? पता नहीं पापा, लेकिन किसी के चीखने की आवाज है। एक सेकंड में देख कर आता हूँ। जरा ध्यान से बेटा, संभल के जाना। मैं उधर देख के आता हूँ। जीजू उस तरफ देखिए प्लीज। कोई नहीं। जीजू कोई था? साले साहब उधर तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगा कोई था वहाँ पे। अरे छोड़ो उसे, जो भी होगा चला गया होगा। ये शुक्र बनाओ कि आग पर हमने काबू पा लिया। लेकिन ये आग लगी कैसे? साले साहब शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और क्या। थैंक यू। आप सब ठीक तो है ना? किसी को चोट तो नहीं लगी ना? थैंक यू। आप सब लोगों की मदद की वजह से आग जल्दी से बुझ गई। थैंक यू। अरे सर, हम भी तो इस परिवार का हिस्सा ही है। ये हमारा भी फर्ज था। थैंक यू। चलिए मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ, आइए। अच्छा, ये सब सामान यही रहने देते हैं, कल सुबह साफ सफाई हो जाएगी। सभी लोग बहुत थक गए हैं, चलो चल के आराम कर लेते हैं। एक मिनट, ये माँ का चली गई? माँ जी? पापा वो घुटन की वजह से दादी कमरे में चली गई थी। चलिए सब लोग जल्दी चलिए। चलो रोहित। एक नंबर के गधे हैं वो गुंडे। अभी अगर नहा रूही को देख लेता तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। कौन है? प्लीज मुझे मेरे नहार जी के पास ले चलिए, प्लीज। जो मेरे नहार जी के पास जाना है। नहार जी, मेरे नहार जी कहाँ है? प्लीज मुझे मेरे परिवार के पास ले चलिए।
अब उन गुंडों की खबर लेती हूँ। मैडम जी, मैडम जी, काम हो गया आपका, पैसे डाल दीजिए। पैसे? अरे तुम लोग पैसे क्या भीख के भी लायक नहीं हो। क्या हुआ मैडम जी? काम करवाने के टाइम पे तो आप बड़ी अच्छे से बात कर रही थी, अब पैसा देने की बारी आई तो आनाकानी करने लगी। बकवास बंद करो। अरे क्या खाक काम किया है तुमने? यहाँ से क्या उठाकर लेकर गए हो ये जरा ध्यान से देख तो लेते। रुक रुक, अगली बार पैसे तब मांगना जब काम ढंग से पूरा करो, समझे? अच्छा अब सुनो, रूही यहाँ मेरे कमरे में है। मैं मौका देखकर तुम लोगों को फोन करूंगी, तुम आकर उसे यहाँ से लेकर जाना, समझे? जी जी मैडम, जी मैडम। रूही तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हें दोबारा इस घर में कभी आने नहीं दूंगी। देखो जरा ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। रूही का चश्मा यहाँ कैसे? बेचारी को बिना चश्मा के दिखता भी नहीं है, उसे दे देता हूँ। मान गए इन बड़े लोगों को। क्या पार्टी थी यार, एकदम फिल्मी स्टाइल। कितने सालों बाद आज मैंने खुल के डांस किया, कितनी खुश हूं मैं। बचपन में पालक गाजर नहीं खाया होगा इस रूही ने, तभी तो इतना मोटा चश्मा लगाती है वो। बिना चश्मे के खुद को शीशे में देख भी नहीं सकती। और यहाँ मेरी नजरें इतनी तेज है कि उड़ती चिड़िया के भी पंख गिन लो। पर ये बिना नंबर का चश्मा लगाए लगाए मेरा सर दुखने लगा है। आज मन नहीं कर रहा, तो आज ना थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी। तू आराम कर। रूही, रोहित तुम बिना चश्मे के मैगजीन कैसे पढ़ रही हो? नहीं नहीं नार जी, मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं तो बस पन्ने पलट रही थी। आप तो जानते हैं कि मैं बिना चश्मे के पढ़ ही नहीं सकती। वो बाहर इतना धुआं था ना,
और मेरी आंखें इतनी जल रही थी, मैंने सोचा कि चश्मा हटा के थोड़ी देर बैठ जाते हो। हाँ अच्छा। वैसे तुम्हारा चश्मा कहाँ है? मेरा चश्मा, एक मिनट, कहाँ है मेरा चश्मा? ये रहा, ये चश्मा। तो फिर ये किसका चश्मा है? ऐसा सेम चश्मा तो असली रूही का है, पर वो यहाँ कैसे आ सकती है? ये तुम्हारे पास तो एक ही चश्मा है, इसका मतलब ये तुम्हारा चश्मा नहीं है। फिर ये किसका चश्मा है? नाजी, अब घर में इतने ढेर सारे मेहमान आए थे, हो सकता है किसी का गिर गया हो। हो सकता है। ठीक है, मैं इस चश्मे को अपने पास रख लेता हूँ। जिसका भी होगा वो बाद में आके ले जाए। वैसे तो ये असली रूही का चश्मा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं एक बार दादी से पूछ ही लेती हूँ। अब नाजी, पानी नहीं है, मैं लेकर आती हूँ ना। हाँ ठीक है। जल्दी से जाके दादी को रूही के चश्मे के बारे में बताना पड़ेगा, वरना कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। हे भगवान! अरे जूही, देख के नहीं जा सकती क्या? क्या हुआ रूही? मैं गलती से टकरा गई। इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? तुझसे तो ना गलतियां होती ही रहती हैं। अच्छा अब हट ना, मुझे दादी से काम है। रूही को बड़ी से बड़ी बात पर कभी गुस्सा नहीं आया, आजकल छोटी छोटी बातों पर इतना क्यों चिल्ला रही है? चेहरे के साथ रूही की पर्सनालिटी इतनी कैसे बदल रही होगी? दादी, अरे ये दादी कहाँ चली गई? हे भगवान! पार्टी की थकान और धुएं की घुटन की वजह से पता नहीं दादी का क्या हाल हो रहा होगा। एक बार पूछ लेता हूँ। बाथरूम में है क्या दादी? रूही? रूही, तुम यहाँ दादी के कमरे में? तुम तो पानी लेने गई थी ना? हाँ नाजी, वो मैंने सोचा कि दादी को एक बार देख लूं, बस इसीलिए यहाँ पे आ गई। हाँ मैं भी इसीलिए आया था, पर दादी है कहाँ? शायद बाथरूम में। बाथरूम में? दादी? दादी, आप ठीक तो है ना? आप क्यों झुक रही थी? मैं उठा रहा था ना। आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस वो जरा हल्की सी मूंछ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, मुझे गुड नाइट कहने आए थे ना? हाँ, यही समझ लीजिए। हाँ, बहुत रात हो गई है ना, अब थक गए होंगे सब। अब गुड नाइट, जाके सो जाओ। हाँ, हम लोग जो भी बात करनी है ना सुबह करते। बहुत नींद आ रही है। चलो रोही, जाओ सो जाओ। दादी आप आराम से। चलो रोही, सो जाइए।
सुनो, असली रूही मेरे कमरे में बिस्तर के नीचे है। इससे पहले कि उसे होश आए या घर में कोई उसे देख ले, तुम उसे यहाँ से लेके जाओ। जी मैडम। आ जाओ। बहुत भूख लग रही है, मैं जरा किचन में देख के आता हूँ कुछ खाने के लिए है या नहीं। दादी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये दोनों कौन है? ये अरे तो चोर 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 अरे चोर चोर है घर में, चोर आया चोर। अरे ये तो चोर चोर आया, चोर चोर। दादी साइड हटिए, मुझे जाने तो दीजिए। अरे रुको रुको रुको, अरे वो दोनों है और तुम अकेले हो, तुम्हें कुछ हो गया तो? क्या हुआ दादी? ये शोर के साथ? भैया बाहर दो चोर है, जल्दी चलिए। चोर? चल चल चल। क्या कर रहा है यार? अगर पकड़ी गए तो गड़बड़ हो जाएगी। चल चल। भैया भैया उठो, भैया उठो। भैया आप ठीक हो ना? भाग गए। चल अंदर चल। हाँ। क्या हुआ? चोर नाहर और समर गए देखने। आप ठीक है ना सर? क्या हुआ नार बेटा, चोरों को पकड़ा? नहीं पापा, भाग गए। आप ठीक है ना दादी? आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तुम लोग भी ना। हाँ, वो चोर थे, उनके हाथ में बंदूक चाकू कुछ भी हो सकता था। ऐसे बिना सोचे कोई भागता है क्या? हाँ समर, कुछ हो जाता तो? अब मेरा मतलब कि वो लोग बहुत खतरनाक थे ना, कुछ भी हो सकता था। रिलैक्स रिलैक्स, हम दोनों ठीक हैं। हाँ ठीक है। लेकिन नार बेटा डरने की बात तो है ना, चोर घर तक घुस आए। पापा वो चोर दादी के पीछे पीछे आए थे। लेकिन दादी आप इतनी रात को यहाँ हॉल में कर क्या रहे थे? और वो दो चोर आपके पीछे थे तो आपको पता कैसे नहीं चला? मुझे बताइए ना। मेरी नींद खुल गई थी ना, तो मैं बाहर आ गई थोड़ा टहलने। अब मैंने देखा दरवाजा खुला है तो मैं गई बंद करने गई। मैंने दरवाजा बंद किया और मैं आई। वो चोर मेरे पीछे पीछे आ गए, वो शायद अंदर ही थे। वो मुझे चकमा दे के आने लगे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम दिखे। थैंक गॉड मैं टाइम पर आ गया। अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो वो चोर पता नहीं दादी के साथ क्या करते। खाटू जी की कृपा है कि तुम सही समय पर आ गए। लेकिन इस बात को हल्के में नहीं ले सकते दादी। आज तो चोर वापस चले गए, लेकिन कल अगर उन्होंने फिर से घुसने की कोशिश की तो? दामाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नार बेटा एक काम करो, सुबह होते ही ना पुलिस में FIR करवा दो और 2-4 गार्ड और बढ़वा दो और CCTV कैमरा भी लगवा दो। ठीक है? जी पापा। हे भगवान, ये लोग सिक्योरिटी इतनी टाइट कर देंगे तो मैं रूही को घर से बाहर कैसे निकालूंगी? इससे पहले चोरों की हिम्मत और बढ़े, मैं कमिश्नर साहब से बात कर लेता हूँ और अगल बगल में जितने भी CCTV कैमरा है ना, उसकी फुटेज दिखाकर उन चोरों को गिरफ्तार करवाता हूँ। मैं फोन करता हूँ उनको अभी। रतन बेटा, नए साल का पहला दिन है, घर पे पुलिस बुलाओगे? नए साल की शुरुआत ऐसे माहौल में मत करो। दादी पापा सही कह रहे हैं। वो चोर लोग वापस आ सकते हैं, फिर से हमला कर सकते हैं। रिस्क नहीं ले सकते। पापा आप फोन करिए। अरे
अकेली बुढ़िया समझकर वो लोग घर में घुस आए होंगे, पर अभी तुम लोगों को देखा है ना, तो मोहल्ले में भी आने की हिम्मत नहीं करेंगे। नया साल है, शांति बनाए रखते हैं ना। नहार, बेटा माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। नए साल में ये सब झमेले में नहीं पड़ते हैं ना। हाँ, अगर फिर से कुछ हुआ तो हम लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है नार, ऐसा करो, बाहर जो गार्ड है ना उसको सतर्क रहने के लिए कह देना। जी पापा। हमेशा खुश रहो बेटा। दादी खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, जीते रहो। नया साल तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी दादी। यहाँ मुबारकबाद दे रही है और दूसरी तरफ इस साल में मेरी छुट्टी करने का प्लान बना रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। चलो भाई, मैं नए साल की सुबह की सैर करके आता हूँ। जी पिंकू, बेटा घर में गैस नहीं है, जाके सिलेंडर भरवा ला पहले तो। हाँ दादी, सुना था। तुम कहाँ रुको पला, 1 मिनट। लो लो। हाय राम, देखो मारे ठंड के कैसे कपकपी चढ़ गई है हाथों में। एक काम करना, तुम्हारे दादू ना जब टहल के लौटे उनके लिए गर्म पानी कर देना इस रॉड से, और उसके बाद गर्म पानी करके तुम भी नहा लेना, फिर मेरे लिए चढ़ा देना। मैं भी नहाई नहीं हूँ, सुबह से ऐसी घूम रही है। जी दादी जी, मैं गरम कर आती हूँ। क्या खड़ी क्या हो, जाओ। अरे बेवकूफू, तुम लोगों की लापरवाही की वजह से रूही गराज से निकलकर यहाँ आ गई। पार्टी में से उसे ले जाने को कहा तो तुम लोगों से वो काम भी ढंग से नहीं हुआ, और घर में आए तो तब भी पकड़े गए। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। मैडम हमारी क्या गलती है, हम तो वही कर रहे हैं ना जो आप कह रही हैं। अब आप ही मुझे बताइए क्या करें, कैसे ले जाएं उस रूही को। अब तुम लोगों को घर के अंदर बुलाने से पहले मुझे बाकी घर वालों को घर के बाहर ले जाना होगा। तुम लोग है ना घर के आसपास ही भेस बदल के रहना, मौका देख के मैं तुम लोगों को बता दूंगी, घर के अंदर आ जाना। ओके मैडम। नए साल का पहला दिन है, पहले नहा धोकर पूजा कर लेती हूँ, फिर इस रूही को देखती हूँ। रत्ना, क्या हुआ रत्ना? वो दीदी हाथ में चोट लग गई। अब ऐसा करो कि तुम जाकर बाम लगा लो, इससे पहले कि दर्द और बढ़ जाए। जाओ। हाँ, पर दादी के कमरे में झाड़ू, वो नाराज हो गई तो। झाड़ू मैं लगा दूंगी रत्ना, तुम जाओ जाओ जाओ। नहीं, मैं जाओ जाओ जल्दी। ठीक। दादी वो
वो रत्ना के हाथ में मोच आ गई थी तो मैंने उससे कहा कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ आपके कमरे में। अरे घर की बहू ऐसे झाड़ू लगाती है, अच्छा नहीं लगता ना। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। कोई बात नहीं दादी, मैं आधा झाड़ू तो लगा ही चुकी हूँ, पूरा कर देती हूँ। 2 मिनट लगेंगे बस, ज़्यादा टाइम नहीं। अरे कहाँ ना जाओ यहाँ से। वैसे भी जिस तरह से तुम झाड़ू लगा रही हो ना, कचरा कमरे से बाहर कम अंदर जाता आ रहा है। और तुम्हारी दादी ने तो तुम्हें कुछ सिखाया नहीं होगा, बड़ी आई झाड़ू लगाने वाली। जाओ। ये रूही नाम की तलवार मैं ज्यादा देर तक अपने सर पर नहीं लटका सकती। कभी भी गिरेगी तो मेरा गला कट जाएगा। इसे किसी भी तरह घर से जल्द बाहर निकालना होगा। कैसे, क्या करूं? कैसे इसे घर से निकालूं? मैं ऐसे नहीं बनना चाहती हूँ। पक्का दादी ने इसमें कुछ किया, पक्का किया। क्या करूँ, मरना नहीं चाहती। क्या हुआ पलक, रॉड लगाओ। तो वो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है दादी जी, एक काम करो ना, आप लगा दीजिए। 1 मिनट, मैं जरा समझना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा पहाड़ खोद दिया तुमने जो तुम्हारे नाजुक कलाई मुड़ गई? क्या किया ऐसा तुमने? एक रॉड लगाने की बात है, पानी गर्म करना वो भी नहीं हो रहा तुमसे। लगाते हो। बटन दबाने के लिए मैं आऊँ महारानी? दबा रही हूँ। पक्का मम्मी ने लाइट काटी होगी। बड़ी आई है, मेरी बेटी को करंट लगाकर मारने वाली। मार, कैसे मारती? गैस सिलेंडर पहले खत्म है, अब लाइट भी चली गई। मैं समझ वो क्या कह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे पूनम, क्या हुआ ये? पूरे घर की लाइट कैसे चली गई? हाँ पता नहीं कैसे चली गई। प्रतीक बाबा आप जरा पिंकू से पूछिए ना, उसने बिजली का बिल भरा है कि नहीं भरा है। 100 रुपए तो वो वक्त पे भर देता है। खैर, फिर भी पूछ के देखता हूँ। हाँ जी, पूछिए। क्या दादी, अभी 4 बजे ही तो सोए थे, अभी सुबह सुबह मंदिर जाने क्यों कह रहे हो? अभी नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो साल का पहला दिन क्या तुम आधा सो के बिताओगे? कुछ नहीं, हम सब सुबह सुबह मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और पूरे साल की मंगल कामना करेंगे। अरे नहार, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है। अगर नहार मीटिंग से बीच में घर आ गया और अगर रूही को देख लिया तो? नहीं, ये मीटिंग सब बाद में। आज साल का पहला दिन है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ भगवान के दर्शन करूँ, इसीलिए हम सब पहले मंदिर जाएंगे। हाँ, मैं भी माँ जी के बात से सहमत हूँ। चलो सभी लोग चल के तैयार हो जाते हैं। नहार बेटा चल। जब सब लोग मंदिर जाएंगे तब मैं उन गुंडों को बुलाकर इस रूही को घर से बाहर निकाल दूंगी।
हेलो, सुनो, मैंने ना मेरे कमरे के पीछे की खिड़की खोल दी है, तुम लोग यहीं से अंदर आना। रूही पलंग के नीचे बेहोश पड़ी है, लेके जाओ उसे यहाँ से। और सुनो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी मैडम, हम घर के बाहर ही खड़े हैं, आप बस बता देना कि कब अंदर आना है। जैसे ही हम सब परिवार वाले घर के बाहर जाए ना, तुम लोग इस खिड़की से घर के अंदर आ जाना। जी मैडम। माँ जी हम सब तैयार हैं। हाँ। हेलो, हम लोग सब निकल ही रहे हैं, तुम लोग तैयार रहना। जी मैडम, जी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि रूही मेरे आसपास है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।